अगर ये दो चीजें अगर वाकई में अगर कोई समझ लेता है, अगर कोई विद्यार्थी इस चीज को समझ लेता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको अपनी मुकाम में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। डिजिटल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे संस्था का संचालन सन 2016-17 से स्टार्टिंग है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों लोगों को बड़े बड़े पोस्ट में ले जाना और अच्छा क्रिएटिव माइंड क्रिएट करना, उनके मनोदशा को समझते हुए, उनको सर्वांगीण विकास को समझते हुए उनकी दशा पे सुधार लाना है। और हमारा जो विद्यालय है वो विगत 4 वर्षों से संचालित है और 4 वर्षों से संचालित है। हमारे संस्था में प्रथम वर्ष में 90 स्टूडेंट के आसपास थे, उसके बाद द्वितीय वर्ष में लगभग 220 और इसी दौरान अभी की स्थिति में हम लगभग 350 प्लस में हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जा रहा है उसमें इस वर्ष अभी काफ़ी अच्छे मार्क्स से बच्चे लोग पास हुए हैं। इसके उपरांत सर्वाधिक तौर पे यहाँ पे हमारी संस्था में ठीक है अधिकतम बच्चे अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण होते हैं। इसके अलावा सभी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और हमारी संस्था की एक खासियत है कि हमारी जो पढ़ाई की पद्धति है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है और जिसके माध्यम से हम ये सोचते हैं कि हमारी संस्था जितना ऊंचाई से ऊंचाई तक के जा सके और ऊंचाई जब भी जा सकता है तब हमारे बच्चे लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा संस्थान में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन लोग जो पढ़ाई का जो उनका पद्धति है वो हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और हमारी संस्था में बहुत ही सहजता से, सरलता से और सुदृढ़ तरीके से बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करके हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अभी की अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की दशा में अभी की स्थिति ये है कि राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और असाइनमेंट के माध्यम से बच्चे लोगों का पढ़ाई करवाया जा रहा है। इसके अलावा हमारी संस्था के द्वारा ऑनलाइन लाइव क्लास दिया जा रहा है, जिसमें क्या है बहुत बच्चे तो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर गंभीरता से सोचा जाए एजुकेशन को या अभिभावक के लिए हो या विद्यार्थी के लिए हो तो ये देखा जाए कि अगर एजुकेशन को अगर एक अपने दिनचर्या में उतार लिया जाए तो उसको मैं कहूँ या आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को कि वो बच्चा आधुनिक तौर तरीका से जीने के बजाय अगर एजुकेशन के सहारा लेके जिए तो मैं सोचता हूँ वो एक मुकाम को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एहसास होना चाहिए बच्चों के मन में कि मेरे क्रिएटिव माइंड क्या है। जैसे हम किसी बच्चे को 10वीं पढ़ा रहे हैं और उसमें गुण पहली दूसरी का है तो उसमें हमारी क्षमता, हमारे शिक्षकों की क्षमता ये होनी चाहिए कि वो उसको 10वीं के लेवल में उसको पारंगत करे और उसके माइंड विकास करे और उसकी जो आब हवा है, जो उसका परिवेश है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखा जाए। और हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को अपने एक बिजनेस के तरीके से उसको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई कृषक किसानी के तौर पे किसानी करता है तो उसमें बेशक उसको बेनिफिट मिलता है और इसके अलावा कोई भी बिजनेस में अगर आप अधिक समय देते हैं तो आपको अधिक अर्निंग देगा। उसी प्रकार ये शिक्षा है, हम सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो केवल हमको एक बिजनेस के तौर तरीके विद्यालय का संचालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं और हमारे शिक्षक के ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं। 4 घंटे के लिए अपने छोटे से बच्चे के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाल रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं देखूं मेरे ही क्लास में, मेरे ही विद्यालय में नर्सरी क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे क्या सारे बच्चे की पेरेंट्स की बात करूं, उन लोग अपना सब काम छोड़कर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से बच्चे को छोड़ने आते हैं। और मैं मानूं अगर विद्यालय से उनकी घर की दूरी मान लिया जाए तो लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। और हम अगर सोचें विद्यालय वाले छोटे बच्चे हैं है ना कि इनकी एजुकेशन कैसी होगी, तो हमको चाहे वो क्लास 12th का बच्चे हो या क्लास नर्सरी का बच्चे हो, हमारे लिए एजुकेशन तो एजुकेशन है। जब उस अभिभावक किसी भी हद तक के वो अपने बच्चे को कितनों काम रहे, छुट्टी के टाइम वो 5 मिनट पहले वो गेट के पास आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे के प्रति उनको ललक है कि मेरा बच्चे पढ़े, मेरा बच्चे पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट रहे।
इसलिए तो इस बात को हम विद्यालय वाले को भी समझना चाहिए। और इसके अलावा अभिभावक जितना मेहनत तो छोटे बच्चे के लिए कर रहा है, उतना ही बड़े बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहिए, आकर्षण ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बच्चे अलग परिवेश में ना जाए और बच्चे उम्र के साथ साथ उसके पढ़ाई में परिवर्तन हो, ठीक है, लेकिन उसके नेचर में किसी गलत तरीके से परिवर्तन ना हो। इस बात को हमेशा हमको सोचना है। विद्यालय के सभी शिक्षकों को, हर पेरेंट्स को, हर भी शिक्षक को ये बात का आकलन करना चाहिए, ताकि उसके बच्चे वो सही रास्ता में जा रहा है या गलत रास्ता में जा रहा है, इसकी गंभीरता से जांच करना चाहिए विद्यालय में भी। और अगर अभिभावक के जा रहा है, अभिभावक के पास बच्चे हैं, तो अभिभावकों को भी इस बारे में चर्चा करना चाहिए कि बच्चे का आभाव किस तरीके से है, पढ़ाई के प्रति रुझान है कि घुमाई के प्रति रुझान है। अगर ये दो चीजें अगर वाकई में अगर कोई समझ लेता है, अगर कोई विद्यार्थी इस चीज को समझ लेता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको अपनी मुकाम में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। वो किस परिवेश में है, परिवेश में जैसा भी रहे, लेकिन हम उसको अगर विद्यालय में बेहतर तरीका से शिक्षा दे सकते हैं तो वो बेहतर हमारे सामने बन के खड़ा होगा। क्योंकि ये मेरा मतलब मैं बोलूँ तो मैं विद्यालय संचालन तो 4 वर्षों से कर रहा हूँ। विगत मैं प्राइवेट स्कूल कई जगह में भी पढ़ाया हूँ, तो मेरे को शायद ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ अनुभव है, ठीक है, जिसका मैं अभी तक आकलन करते चला हूँ कि मैं हर साल 2-3 बच्चे को अपना क्रिएटिव मान के चलता हूँ। और 2-3 बच्चे को क्या, मैं पूरे बैच को मानता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे इस बात का अनुसरण करते हैं। और अनुसरण के उपरांत अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उन बच्चों का जो परिवेश है और जो चाल चलन है वो काफ़ी हद तक के 80% 90% संतोषजनक है और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में एग्रीकल्चर संचालित है कक्षा 11वीं और 12वीं में। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर होता क्या चीज़ है। तो ये है, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन जिसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री है जिसको पशुपालन बोलते हैं, एलिमेंट साइंस ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको हम कृषि विज्ञान बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बोलते हैं 3 सब्जेक्ट होती है। और हिंदी और अंग्रेजी तो कॉमन है, चाहे वो आर्ट्स ले, चाहे वो बायोलॉजी ले, चाहे साइंस ले, चाहे मैथ्स ले, ये इसमें कॉमर्स भी लेगा तो भी उसको हिंदी अंग्रेजी कॉमन है पढ़ना। लेकिन एग्रीकल्चर अगर पढ़ा जाए तो जिस प्रकार से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी 14,000 कुछ पोस्ट निकाला गया था, उसमें मैंने DPI का लेटर में ये पढ़ा है कि क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर से अगर कोई 12वीं उत्तीर्ण है तो उसको विज्ञान संकाय मानकर उसको प्रयोगशाला के लिए, प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए उसको वैलिड माना गया है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि बायो के बराबर ही एग्रीकल्चर है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पोस्ट जो अभी प्रयोगशाला परिचारक का कुछ पोस्ट निकाला गया था और ये अकॉर्डिंग आप मान लीजिए जो 14,000 कुछ पोस्ट निकला था, उसी में 11वें नंबर के पेज में टिप में लिखा हुआ है ये बात, ठीक है। तो आप इसको आप सरसरी तौर पे पढ़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं DPI के साइड में एजुकेशन CGNIC.in में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का स्कोप है और एग्रीकल्चर बहुत ही सहज और सरल सब्जेक्ट है और हमारे विद्यालय में इसकी पढ़ाई बहुत ही सरल ढंग से किया जाता है। और हमारे बच्चे विगत कई वर्षों से हमारे फेसबुक में डिजिटल पब्लिक स्कूल या JR साहू के फेसबुक में भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं विगत 3 वर्षों का रिजल्ट है कि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, केवल 22-23 स्टूडेंट रहते चले आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष मेरे पास आप लोगों की सहयोग की वजह से 54 स्टूडेंट कक्षा 11वीं में है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, और कुछ स्टूडेंट आर्ट्स में है, कुछ स्टूडेंट बायो में है। तो मैं स्कोप फोकस तो सभी विषयों पे करता हूँ, लेकिन मुझे अगर लगे ज़्यादा बेटर अगर समझा जाए मेरे विचार से, मेरे दृष्टिकोण से, तो एग्रीकल्चर बेटर है। और अगर बायो भी पढ़ते हैं बच्चे तो एग्रीकल्चर फिर कॉलेज में PhD का तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बायो थोड़ा से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं अगर पढ़ने वाले कमजोर हैं तो, नहीं तो सभी सब्जेक्ट तो कॉमन है। तो इसमें क्या है, 12वीं में हमको अच्छा परसेंट मिल जाता है एग्रीकल्चर अगर पढ़ते हैं तो, और हम PAT में भी मेहनत कर लेते हैं, तो ऐसे करके हमें बेनिफिट्स मिलने की आसार रहता है अगर हम चाहें तो। लेकिन वही है कि बच्चों को, छात्र छात्राओं को हमेशा एक अपने पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण बिजनेस तौर तरीके पे देखना चाहिए कि मैं अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ, अगर कोई भी सोच लिया कि मैं अपने पढ़ाई को अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पढ़ रहा हूँ,
तो वाकई में वो एक दिन चिराग बन के खड़ा होगा और वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ भी कर सकता है और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर जिसका ध्येय है, जिसका लक्ष्य है, जिसका मंजिल है, वही प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से होता है और आसान है सब चीज़। बायो कोई कठिन नहीं है, ठीक है, कॉमर्स कोई कठिन नहीं है, एग्रीकल्चर कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसको उसी तरीके, उसी दृष्टिकोण से देखने वाले होना चाहिए। और हमको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चे हैं तो हम उसको कैसे डांटे, कैसे बोले, लेकिन आप उनके परिवेश को समझिए कि आपके बच्चा पढ़ने जा रहा है तो किस लाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, पढ़ाई पे है कि अदर एक्टिविटीज़ में अदर है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और हमारे विद्यालय में तो हम सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग के माध्यम से और मैं खुद बच्चे लोगों को मोटिवेशन करता हूँ। मेरे से जितना बन पड़ता है मैं खुद पढ़ाता हूँ। अभी ऑनलाइन की कोविड के चलते ऑनलाइन क्लास में चला रहे हैं ऑनलाइन क्लास, लेकिन इसमें अधिकतम बच्चे निगेटिव रिपोर्ट देते हैं। तो क्या है, बच्चे जुड़ना नहीं चाहते हैं और फेस टू फेस पढ़ने से कुछ अलग ही असर पड़ता है। लेकिन डिजिटल की ज़माना है तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग अच्छे से अच्छे करके दिखाएं। तो कब, जब आप लोगों की सहयोग होगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे विद्यालय में अभी तक के अगर हम देखें तो मैं 10वीं की मैथ्स की बात करूं तो 10वीं की मैथ्स में कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो कमज़ोर रहें, क्योंकि उसमें गिने चुने पॉइंट है जिसको अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो वाकई में वो अगर है तो तारीफ़े काबिलियत क्वेश्चन है। अगर हम उसको देखें तो वो कैसे, अगर मैं बात करूं आयकर की गणना की, तो आप 10वीं वाले बच्चे हैं तो आप अपने, अगर अभिभावक भी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप परीक्षा बोर्ड उठा लीजिएगा या अनुसार उठा लीजिएगा, आपको आयकर की गणना का एक क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन अथवा में रहेगा और 2 क्वेश्चन को बनाना होता है। और आप छत्तीसगढ़ का विभाजन 2000 में हुआ है, 2000 से लगा के आप 2020 तक के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिएगा। आयकर की गणना का, आवर्ती जमा खाता का और सावधि का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मस्ट है। बच्चों को किसी भी तरीका से इसको सिखाया जा सकता है और बच्चे को 5 नंबर इस क्वेश्चन के माध्यम से अर्जित हो सकता है। इसी तरीके से हम देखें तो हमारा विविक्त कर है, विविक्त कर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल का, अंतःअनेक हल का, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ऊंचाई दूरी ज्ञात करने का, निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन आएगा। वो फैक्ट है, अगर उसको अध्ययन करने वाला होना चाहिए, अध्ययन बताने वाला होना चाहिए। और आप अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अपना परीक्षा बोर्ड निकालिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर आप खुद, अगर स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मिला के देखिएगा। 1 साल का नहीं, आप पूरी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको ये चीज़ मिलेगा। इसी प्रकार से हमें अगर आपको कहीं पर कभी स्टूडेंट हो, आज छत्तीसगढ़ में या आज कहीं पर कभी स्टूडेंट हो, अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी है तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट्स कीजिए। आपको हमारे चैनल में हमारे विद्यालय का नंबर मिलेगा, आप नंबर से सहयोग कीजिए, हम आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। नंबर से आप कनेक्ट रहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम आपको बिल्कुल अच्छे मार्गदर्शन देने का कोशिश करेंगे जिससे आपका लाइफ सुधर सके। और आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं और आप सब बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा है, शायद मुझे लगा कि आज मुझे ये चीज़ को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो गणित और अंग्रेजी में हमारे जो परिवेश के बच्चे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। जबकि गणित जैसे सब्जेक्ट में 10-12 चैप्टर पढ़ो, आपको पासिंग मार्क मिल जाएगा। अगर वहीं पे पासिंग मार्क के हमको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमको मैथ्स में अच्छे नंबर लाना है और अच्छे नंबर लाने के लिए हमको अच्छी पढ़ाई करनी होगी। तो आप अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर अगर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आपको बेशक अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल में विद्यालय की आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। इसके अलावा हमारे सभी टीचर BEd D.Ed क्वालिफाइड हैं और 1-2 टीचर तो MPhil PhD भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कितना अच्छे से कर पाते हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग हमको एक बार मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे, कि हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो असाइनमेंट चल रही है, अभी 3रा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब 4th असाइनमेंट की बारी है। तो 4th असाइनमेंट के बाद वैसे पता चला है कि हमारे संभागीय अधिकारी के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ डाला गया था,
तो ये बोला गया है कि 31 दिसंबर तक के तो फॉर्म का लास्ट डेट है। 31 दिसंबर के बाद जितने फॉर्म आएंगे, जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका रोल नंबर जनरेट होगा और रोल नंबर जनरेट होने के बाद फिर प्रायोगिक का कार्यक्रम शुरू होगा। इस तरीके से है, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका पुख्ता सबूत हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि एक बोलचाल की भाषा में जो आकलन की पद्धति से अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, ये मानना है, लेकिन इसको जज करना, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट बताना, ये गलत चीज़ें हैं। अब अभी जैसे कि ओपन की फॉर्म भरा रहा है तो ओपन में आप डाल सकते हैं। अगर आप 10वीं भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप ओपन में फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है, आजकल तो सबके पास आधार कार्ड है, तो इसमें आप भर सकते हैं 10वीं के लिए। और 12वीं के लिए तो कॉमन सी बात है, 10वीं का आपके पास मान्यता प्राप्त है या समकक्षता बोर्ड से आपने 10वीं उत्तीर्ण किया है, तभी आप 12वीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स के साथ साथ हमारा पर्सनल हमारे विद्यालय का नंबर डाला हुआ है, आप उसमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे विद्यालय से इस वर्ष परसेंटेज के माध्यम से 2 बच्चों का एग्रीकल्चर कॉलेज में चयन हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि हमारे पास टोटल राउंड ऑफ अगर टोटल किया जाए तो 19 बच्चे हैं और 19 में कुछ बच्चे जो है अपने कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसके चलते 3 बच्चे वंचित हुए, अदरवाइज उनका भी हो जाता। अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो मेरे पास 19 बच्चे एग्रीकल्चर 12वीं में थे और 19 में से अगर 5 किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो ये गौरव की बात है और हम उन बच्चे को बधाई देते हैं और हम उन बच्चे के माता पिता को भी बधाई देते हैं जो ऐसे परिवेश में, हम छोटे से स्कूल को चुन के आज उन्होंने बड़े बड़े कॉलेज में अपना जगह बनाया। तो ये क्या है, जैसे कि कुमारी दिव्या यादव है, इनके पेरेंट्स जो प्रदीप यादव जी हैं वो बारीक सहयोग किया हमको बहुत तरीके से। और उसी प्रकार से अजय कुमार खुटे जी हैं जो कक्षा 12वीं का मेरा स्टूडेंट रहा है, जिसको एग्रीकल्चर कॉलेज मुंगेली मिला है। तो उनके भी अभिभावक हमारे साथ काफ़ी मतलब अच्छे ढंग से रहे हैं और हमारे विद्यालय का सहयोग किए हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसको सफलता प्राप्त करना है, कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हो या खुद अपने आप में दृढ़ संकल्प कर लो कि आपको क्या चाहिए और उस दिशा में आप अग्रसर रहो, आप वाकई में आप बन सकते हैं। और बनाने वाला अगर कोई कलेक्टर भी बना है तो कोई टीचर के जरिए ही वो कलेक्टर बना है, अगर कोई तहसीलदार भी बना है, DSP भी बना है, तो उसका भी कोई टीचर होगा। तो इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, चाहे बच्चे बड़े हो जाएं, अपने शिक्षक पद्धति को, शिक्षा का, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीखिए ताकि आपको अच्छा मुकाम मिल सके और अच्छे रास्ते में चल सको। और आधुनिकीकरण है, मोबाइल की ज़माना है, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। इस बात को ध्यान रखना। और आपको मैं कक्षा नर्सरी से लगा के 12वीं तक और E1 तक के हम छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको, है ना, बहुत सारे मार्गदर्शन देंगे जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9907556205 पे आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपने मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय मंगला में संचालित है और बहुत ही रोड पर है, जगह बहुत ही अच्छा है और स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं और आप पढ़ाई की स्तर बहुत बेहतर है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज को देख लीजिए, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे वेबसाइट बना है उसमें आपको हमारा रिजल्ट मिलेगा और YouTube चैनल में भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं रिजल्ट का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे रोल नंबर भी दिया गया है, रोल नंबर को आप डायरेक्ट CG बोर्ड के साइड में डाल सकते हैं और आप रोल नंबर के माध्यम से हमारे विद्यालय का सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें कोई झूठ फरेब वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग हमें पढ़िए, हमें जानिए और हमें समझिए। डिजिटल की ज़माना है और आप सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। आप फ़ोन में भी पूछते हैं तो बिल्कुल हम फ़ोन में आपका सहयोग करेंगे। जितना हो सके हमारी संस्था के माध्यम से हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मेरा धारणा ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा शिक्षा हम दे सकें। थैंक यू।